इसकी जो थिकनेस है अराउंड वो 5 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक ये लेयर है बेसिकली आपकी क्रस्ट की। जो क्रस्ट की लेयर है वो कितनी है, उसकी थिकनेस 5 से लेकर 40 किलोमीटर तक जो है वो इसकी थिकनेस होती है। 5 कहने का मकसद कि इन द बॉटम ऑफ द सी या इन द बॉटम ऑफ द ओशन अगर आप बात करोगे तो वहां से जो है थिकनेस ऑफ द क्रस्ट जो है बेसिकली वो 5 किलोमीटर है। अगर आप फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन्स कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो है वो थिकनेस ऑफ द क्रस्ट जो है अराउंड 40 किलोमीटर तक जाती है। और क्रस्ट के अंदर जो सीस्मिक वेव वेलोसिटी है बेसिकली वो 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है 4 to 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इस लेयर के अंदर जो है वो वेव वेलोसिटी ट्रांसमिट होती है। एंड एम डिसकंटिन्यूटी एज वी डिस्कस प्रीवियसली कि जो क्रस्ट की लेयर है और उसका आपस में जो कनेक्शन है मेंटल लेयर के साथ, ये एक डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना है जो कि डिस्कवर किया था, जिसको हम एम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि एम जो है इनको नाम दिया था डिसकंटिन्यूटी फिनोमेना को। बेसिकली एक मोहरोविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस वजह से इसको एम डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, यानी सडन चेंज इन द वेलोसिटी, सडन चेंज इन द वेव वेलोसिटी बेसिकली अपीयर होती है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है दोनों लेयर्स के दरमियान। तो इस वजह से जो है वो वेव वेलोसिटी भी आपकी 4 से लेके 8 तक जो है किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वेरी कर रही होती है। एंड देन क्रस्ट इज फ्लोटिंग ऑन द मेंटल लेयर, एक मोल्टन मटेरियल के ऊपर एक क्रस्ट लेयर जो है वो बेसिकली फ्लोट कर रही है। ये आपकी थी ओवरऑल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्रस्ट बेसिकली, कि क्रस्ट की लेयर किस तरह से डेवलप होती है, क्या क्या चीजें उसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। ये था हमारा क्रस्ट लेयर जो कि इंटीरियर ऑफ अर्थ है या अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट लेयर बेसिकली इज मेंटल, कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेजर पोर्शन, जिसके अंदर 3 मेजर चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। पहली जो मेंटल की 3 लेयर्स हैं या 3 मेजर पोर्शंस हैं मेंटल के, जो पहला टॉप मोस्ट पोर्शन है फर्स्ट लेयर, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ लिथोस्फीयर, जिसकी थिकनेस जो है वो 120 किलोमीटर डीपर होती है। इन कॉन्टेक्ट विद द क्रस्ट के, ये क्रस्ट के फौरन बाद या इन टच विद द क्रस्ट है वो आपका लिथोस्फीयर कहलाता है, जिसकी थिकनेस जो है वो 120 किलोमीटर होती है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेयर आती है आफ्टर जो है वो लिथोस्फीयर, we have a layer which is known as a asthenosphere. Asthenosphere basically is a plastic molten rock होता है, जिसकी जो थिकनेस लेयर की है वो अराउंड 200 किलोमीटर है। यानी कि 200 किलोमीटर जो आपकी थिकनेस है वो बेसिकली एस्थेनोस्फीयर लेयर की है। लिथोस्फीयर की थिकनेस 120 किलोमीटर डीपर होती है। एंड आफ्टर जो आपकी एस्थेनोस्फीयर के बाद हमारे पास थर्ड लेयर ऑफ मेंटल इज फेयरली होमोजीनियस, जिसके अंदर लेस वेरिएशन इन द सीस्मिक वेव वेलोसिटी जोन, कि इस जोन के अंदर जो आपका थर्ड लेयर है बेसिकली मेंटल का, उसके अंदर जो है वो लेस वेरिएशन इन द सीस्मिक वेव्स, के अंदर वेरिएशन जो है वो सीस्मिक वेव्स की बहुत कम होती है। लेस वेरिएशन इन द सीस्मिक वेव वेलोसिटी इन दिस जोन, इस जोन के अंदर जो है वो फेयरली होमोजीनियस मटेरियल होने की वजह से सीस्मिक वेव वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होती है। Now overall thickness of mantle is about 1000 to 2900 kilometers. 1000 से लेके 2900 किलोमीटर तक जो है वो इसकी थिकनेस होती है ओवरऑल मेंटल लेयर की, कि मेंटल की जो थिकनेस है वो ओवरऑल आपकी जो है वो 2900 या 3000 किलोमीटर तक जो है वो तकरीबन जाती है। क्रस्ट लेयर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम 40 किलोमीटर तक जा रहा था। लिथोस्फीयर हमारे पास 120 किलोमीटर है। एस्थेनोस्फीयर हमारे पास जो है वो 200 किलोमीटर है। तो ये थी ओवरऑल सेकेंड लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। पहली क्रस्ट हो गई, उसके बाद दूसरी मेंटल हो गई। नाउ थर्ड इज द कोर। हमने आउटर कोर एंड इनर कोर दोनों को इकट्ठा मिला दिया, जो कि डिस्कवर हुई बाय साइंटिस्ट विशर्ट एंड ओल्डहम। इन्होंने जो है डिस्कवर किया था इस कोर को। अब इसके अंदर इनर कोर बेसिकली क्या करती है, थिकनेस ऑफ इनर कोर इज अबाउट 1290 किलोमीटर्स, जो कि इनर कोर है बेसिकली आपकी, जो कि इनर मोस्ट कोर, जो कि चौथी लेयर है अर्थ के अंदर या इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर, वो आपकी 1290 किलोमीटर जो है वो थिकर होती है। ओनली पी वेव्स कैन पास थ्रू दैट। इट्स अ वेरी डेंस, very rare materials like nickel and iron are found in the inner core. Innermost core basically very rare substances या metals या materials से बनी हुई है। nickel हो सकता है, iron हो सकता है, या composition of various types of materials हैं, very dense materials हैं। उसके बाद जो है only primary waves या P waves can pass through this inner layer। बाकी जो S waves हैं वो इसके अंदर से पास नहीं हो सकती। अब P wave and S wave basically क्या होती है, कि हमारा
विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हम लेक्चर को कंटिन्यू आगे की तरफ लेते जाएंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि इनर कोर जो है वो 1290 किलोमीटर का है, थिकनेस है उसकी। ओनली पी वेव्स कैन पास थ्रू दिस बिकॉज इट्स अ वेरी डेंस। जो कि डेंस क्यों है, निकल और आयरन और एनी टाइप ऑफ अदर मेटालिक सब्सटेंसेस से जो है वो ये इनर कोर पूरी बनी हुई है। नाउ व्हाट इज आउटर कोर? The thickness of outer core is around 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। सेम डेंसिटी ऑफ इनर कोर, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर डेंसिटी होती है इनर कोर की तरह, मेटालिक सब्सटेंसेस हैं। टेम्परेचर जो है इस रेंज के अंदर, आउटर रेंज के अंदर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रेशर इज अबाउट 4 × 10⁻6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर वहां पे जो एक सॉइल के अंदर प्रेशर डेवलप है जमीन के अंदर का, वो 4 × 10⁻6 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एंड डेंसिटी ऑफ कोर जो है अराउंड 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये थी हमारे पास कोर्स जो कि इनर एंड आउटर कोर्स हो गई। इनर कोर की जो डेप्थ होती है, थिकनेस होती है वो 1290 किलोमीटर होती है और आउटर कोर की जो थिकनेस होती है वो अराउंड 2200 किलोमीटर तक होती है। ये आपके पास एक जो इनके ऊपर डॉटेड लाइंस हैं, डॉटेड लाइन को फिलहाल इग्नोर करें, ये बाद में मैं आपको समझाता हूँ। नाउ लेट्स सपोज फर्स्ट लेयर वी हैव अ क्रस्ट। कि अगर हम पानी के बेस से बात करें तो क्रस्ट की जो थिकनेस है, लेट्स सपोज वी हैव ओनली 45 किलोमीटर्स, और अगर टॉप ऑफ द माउंटेन से हम मेजर करें तो क्रस्ट की थिकनेस जो है वो मेंटल तक अराउंड हमारे पास कितनी आ जाती है, 40 किलोमीटर्स। उसके बाद हमारे पास लिथोस्फीयर की लेयर है, लिथोस्फीयर आ गया। उसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल, उसके बाद जो है वो आउटर कोर, उसके बाद इनर कोर। और एक अर्थक्वेक जब जनरेट होता है तो बेसिकली किस तरह से वो प्रोपगेट करता है। अगर वो बॉडी के अंदर मूव कर रहा है तो उन वेव्स को हम बॉडी वेव्स कहते हैं। अगर सरफेस के ऊपर उसकी जब वेव्स पहुंचती हैं, दैट वेव्स बेसिकली आर नोन एज द सरफेस वेव्स। और जहां से वो बेसिकली अर्थक्वेक जनरेट होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज हाइपोसेंटर। और वो बाहर की तरफ जैसे लाइंस इरप्ट करती हैं, दीज लाइंस बेसिकली आर नोन एज फॉल्ट लाइंस। इनको हम मजीद में डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं आगे। नाउ मजीद हम चलते हैं इंटीरियर्स ऑफ अर्थ के अंदर के लिथोस्फीयर अलोंग विद क्रस्ट। जो पहली लेयर थी क्रस्ट की और लिथोस्फीयर है, ये एज ए फ्लोटिंग एक्ट कर रहे होते हैं दोनों, क्योंकि मेंटल के ऊपर आपकी क्रस्ट की लेयर जो है वो फ्लोट कर रही है। तो लिथोस्फीयर और क्रस्ट के दरमियान एक क्लस्टर ऑफ प्लेट्स बनता है विद डिफरेंट मूवमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस के। आपका जो क्लस्टर है या आपका जो लिथोस्फीयर है वो हो सकता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो, अपर सरफेस या जो आपका क्रस्ट है वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो सकता है, पॉसिबल है। तो इस केस के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट जो है वो मूवमेंट्स जनरेट होती हैं। दीज क्लस्टर ऑफ प्लेट्स बेसिकली आर नोन एज अ टेक्टोनिक प्लेट्स। इन क्लस्टर ऑफ प्लेट्स को हमने नाम दिया हुआ है एज अ टेक्टोनिक प्लेट्स। द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स या प्लेट टेक्टोनिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। कि ये क्लस्टर ऑफ प्लेट्स जो हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है बेसिकली वो अर्थक्वेक को अपीयर कराती है ड्यू टू जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। वो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस किस तरह से होती हैं उस पर हम बाद में आते हैं। तो क्लस्टर ऑफ प्लेट्स बिटवीन लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट लेयर बेसिकली एक क्लस्टर ऑफ प्लेट्स बनाते हैं। उन क्लस्टर ऑफ प्लेट्स की डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से जो है वो जो प्लेट्स हैं बेसिकली उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक आपका डेवलप होता है। नाउ टेक्टोनिक प्लेट्स, plate tectonics या tectonic plates, which means the movement of the plate giving rise to different kinds of interesting phenomena। कि जो movement of plate है basically वो variety of different phenomena generate करती है। The concept of tectonic plates या plate tectonics evolved from the continental drift। कि ये हमारे पास एक अर्थ की complete crust है, जो आउटर मोस्ट लेयर है बेसिकली ये हमारे पास जो है वो क्रस्ट लेयर है। दिस इज द मेंटल, दिस इज द आउटर कोर, दिस इज इनर कोर। और ये हमारे पास वैरायटी ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, जो है वो वैरायटी ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है वो मूवमेंट्स हैं। अर्थ क्रस्ट जो है वो बेसिकली आपका फ्लोट कर रहा है इस मेंटल के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं, फिर इस मजीद डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड और प्लेट टेक्टोनिक्स इवॉल्व फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कि वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अब नई चीज आ गई हमारे पास कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है। Now, first of all, in mantle there is convective current
मेंटल की आप अगर पिक्चर देखो तो इस मेंटल की पिक्चर के अंदर जो है वो एक वेरियस मूवमेंट्स या वेरियस जो डायरेक्शंस के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो डिफरेंट एनर्जीज रिलेट करते हैं या एनर्जीज प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट कन्वेक्टिव करंट मौजूद होते हैं इस लेयर के अंदर, मोल्टन मटेरियल के अंदर। In mantle part there is a convective current and this current is produced due to energy coming from the radioactivity of the earth itself। कि अर्थ की रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो है वो वेरियस कन्वेक्टिव करंट्स डेवलप होते हैं उस मेंटल के लेयर के अंदर। द पोर्शंस और द पार्ट ऑफ दैट मेंटल व्हिच मूव्स अपवर्ड एंड इट फ्लोज थ्रू द गैप बिटवीन टू प्लेट्स। इस करंट कन्वेक्टिव करंट की वजह से जो आपका एक मोल्टन मटेरियल है बेसिकली, उसको अगर दो प्लेट्स के दरमियान कहीं पे एक गैप नजर आता है, उसकी अंदर से जो है उस गैप की वजह से, कन्वेक्टिव करंट की वजह से, रेडियो एक्टिव प्रेशर्स की वजह से, एनर्जी की वजह से वो जो मोल्टन मटेरियल है वो फ्लोट करता है बाहर की तरफ। कैसे फ्लोट करता है? द पोर्शंस और द पार्ट ऑफ द मेंटल व्हिच मूव्स अपवर्ड एंड इट फ्लोज थ्रू द गैप बिटवीन टू प्लेट्स। The reason for the presence of these gaps between the cluster of plates is that these convective currents are not uniform। जो रेडियो एक्टिविटी ऑफ द अर्थ की वजह से जो कन्वेक्टिव करंट डेवलप हुए दैट आर नॉट यूनिफॉर्म, all through and also there exists a difference in the temperature and pressure all along the periphery of the mantle। कि ये periphery of the mantle जो है इसके अंदर मेंटल की लेयर के अंदर मटेरियल एक मोल्टन मटेरियल है जो कि अर्थ की रेडियो एक्टिविटी की वजह से कन्वेक्टिव करंट्स डेवलप होते हैं। ये आपके कन्वेक्टिव हो उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट मूवमेंट्स के अंदर हो सकता है ये क्लॉकवाइज साइड, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हो, या आपका रीजन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, या अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म जो है वो करंट के अंदर इंटेंसिटीज होती है और ये नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से एक प्रेशर डेवलप करते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपका एक मोल्टन सब्सटेंस जो है वो अगर गैप मिल जाता है बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान से तो वो मोल्टन मटेरियल जो है वो फ्लोट करता है बाहर की तरफ। As a result that the solid portion of the outer surface of earth is known as the crust is not a single unit covering the entire surface of the earth and there exists a gap between two segments, or in other words these crust-like plate that is consisting of a number of plates and between two plates there is a gap. So through these gap the mantle flows out because of the convective current. This phenomena give rise to the movement of the plates in different direction with different velocity and this is known as a plate tectonics। कि जब आपका डिफरेंट कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी ऑफ द अर्थ की वजह से जनरेट होते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होने की वजह से डिफरेंट प्रेशर्स एंड डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर्स की वजह से वो पुश करते हैं आपके इस मोल्टन सब्सटेंस को। अगर उनके दरमियान कहीं गैप नजर आता है टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान, अगर वो गैप के जब वो मटेरियल उस गैप के सरफेस में से क्रस्ट की लेयर को चीरता हुआ बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो उस प्लेट्स के अंदर एक मूवमेंट जनरेट होती है। दैट बेसिकली इज नोन एज अ फिनोमेना, बेसिकली इज नोन एज अ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये था ओवरऑल हमारे पास जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की समरी थी। अब बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या कहलाता है या किस तरह से जनरेट हुआ? एट मिड ओशियनिक रिजेस two continents which were joined together in past at some geological time, the drift started between the two plates because of the flow of hot mantle upward। कि जब एक पुराने जमाने के हजारों लाखों साल पहले जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई थी, जो कॉन्टिनेंट्स हैं एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव कर रहे थे या एक दूसरे की तरफ जो है वो एक खींचे हुए चले गए, जो कि अपीयर हुए थे बेसिकली जब आपका एक मेंटल का मोल्टन मटेरियल उन गेप्स में से जियोलॉजिकल टाइम के जरिए प्रोसेस के जरिए वो बाहर की तरफ क्रस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ। At mid-oceanic ridges, two continents which were joined together, क्योंकि continents basically join हो रहे थे, इस वजह से इस मैकेनिज्म को जो कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किस तरह से काम करते हैं? द प्लेट टेक्टोनिक्स कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्योंकि ओल्ड पीरियड के अंदर, एंशिएंट टाइम्स के अंदर वैरायटी ऑफ जो मूवमेंट्स हुई जमीन के अंदर, मेंटल का जो मटेरियल था डिफरेंट कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से वो अपवर्ड की तरफ मूव हुआ क्रस्ट लेयर की तरफ, उसने जो है वो प्लेट्स के दरमियान एक गैप जनरेट किया, उसमें से वो मोल्टन मटेरियल जब बाहर निकलने की कोशिश की तो टेक्टोनिक प्लेट्स को उसने मूव करवाया, जिसकी वजह से एक ड्रिफ्ट जनरेट हुई, जिस ड्रिफ्ट को हम बेसिकली एज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं।
Flow takes place because of convective circulation of Earth's mantle. Energy comes from the radioactivity inside the Earth. As हमने डिस्कस किया कि एनर्जी रेडियोएक्टिविटी हमारी अर्थ के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कन्वेक्टिव करंट होता है जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहा है, डिफरेंट मूवमेंट्स के साथ, कि एक ही लेयर के अंदर सम रीजन के अंदर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेशन पोर्शन में मूव कर रहा है, तो सम के अंदर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन